चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो घेरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है कि भाई जो वर्ग दे रखा है, वर्ग जो परिमाप होगा वो सर्कल के सरकमफ्रांस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जिस तार से मुड़कर वर्ग बनाया गया उसी तार से आप सर्कल बना रहे हैं, तो जितनी तार उसके वर्ग को बनाने में लगा हुआ यानी कि उसकी बाउंड्री बनाने में लगा उतना ही तार उसके सरकमफ्रांस यानी कि उसकी सर्कल को बनाने में लग गया। इसका मतलब है कि अगर मुझे वर्ग की भुजा मिल जाए तो मैं उसे 4 से गुना करूंगा तो जो परिमाप वर्ग का आएगा वो परिमाप क्या होगा, सर्कल के बराबर होगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने वर्ग का क्या क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा गुना में भुजा करते हैं। तो अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो ये किसका होगा, 22 का। तो 22 इंटू में 4 करूंगा तो वर्ग का मेरे पास क्या आ जाएगा, आपका परिमाप। और ये किसके बराबर होगा, सर्कल के परिमाप यानी परिधि के बराबर होगा। तो वो क्या आएगा आपका 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल ऑफ सर्कल। तो पाई की वैल्यू 22/7 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब एक बार इसको समझ भी लेते हैं, कैसे जरा देखिए। एग्जामिनर ने क्या कहा, भाई एक वर्ग है मेरे पास में, अगर ये वर्ग है तो देखिए यहाँ पर, और उसने कहा है कि भाई एक सर्कल बनाना है उससे उसी की तार से। तो तार बेटा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो लगी होगी वो कितनी लगी, क्या 4a। और उसी तार से क्या होगा, उसी तार से ये वाला सर्कल की रेट क्या होगा। तो सर्कल का जो परिमाप होता है वो तो 2 पाई में r होता है आपका। बट एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 484। ये क्या होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना में भुजा होता है, यानी इन दोनों साइडों का मल्टीप्लाई कर दोगे, दो एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करो तो इसके बराबर होगा। तो a इजकल टू में कितना होगा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 484 होगा। ये किसका किसका स्क्वायर बनेगा, 22 का। यानी कि मुझे इसकी साइड तो मुझे मिल गई 22, तो यहाँ पे 22 रखूंगा तो 22 इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास में 4 बराबर में कितना होगा 2 इंटू में आपका 22 और बटे में आपका 7 इंटू में r हो जाएगा। तो इससे तो मेरी ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 2। तो 14 इजकल टू में r, ये मेरे पास में क्या आ गई, आपकी सर्कल की रेडियस यानी त्रिज्या आ गई। अगर सर्कल की रेडियस और त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मेरे पास में 22/7 होती है और आर कितना होगा मेरे पास 14 इंटू में क्या होगा मेरे पास में आपका 14। तो 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी कितना होता है 56 और ये 56। तो इसको जोड़ूंगा तो 616 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।